We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार। दिल्ली के ईडी के मुख्यालय यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने ESOP मामले में यानी कि एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ओनरशिप प्लान और मुंबई की जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस कंपनी थी उस मामले में वकीलों को जो समन जारी किया था कि इसके बारे में जानकारी दे दो करके। इसके पहले उन्होंने अरविंद दातार जो वकील थे उनको भी उन्होंने समन्स दिया था और अभी उन्होंने प्रताप वेणुगोपाल जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं उनको भी ये समझ जारी किया था। इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन की तरफ से CJI यानी कि भारत के सर्व न्यायाधीश जस्टिस भूषण गवई को एक खत लिखा है और इसके बारे में उन्होंने आवाज उठाई है और इनका ऑब्जेक्शन दिया है। वकील जो होते हैं वकील और जो उनके जो क्लाइंट होते हैं यानी कि उनकी जो असील होते हैं क्लाइंट के और वकीलों के बीच में जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है जो सारी जो एटिकेट्स होते हैं और वकीलों का जो इंडिपेंडेंस है उनकी जो स्वायत्ता है इसको बरकरार रखना बहुत जरूरी होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ऐसे समन्स ईडी की तरफ से अगर वकीलों को जो कानूनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल के रूप से वो अपना काम करते हैं एडवोकेट एक्ट के अंडर उनके तहत वो काम करते हैं, ऐसे मामलों में ईडी एक देश की संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। वहां से अगर वकीलों को एक दूसरी संस्था के ऊपर ऐसे समझ भेजकर उनकी स्वायत्ता का एक हनन होता है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का एक हनन होता है, तो इसके मामले में सारे वकीलों ने आवाज उठाई है और इसके मद्देनजर रखते हुए ईडी ने उनके जो अथॉरिटीज है उनको बोला है कि इसके मामले में बदलाव किया जाए। इसके बाद किसी भी वकीलों को ईडी की तरफ से समझ नहीं जाएगा और उनके जरिए एक ईमेल दे सकते हैं। इनको ईमेल जारी करने का उन्होंने एक आदेश पारित किया है और ईमेल के जरिए अगर कोई जानकारी उनको चाहिए तो ईमेल के जरिए उनको दे सकते हैं, ना कि वकीलों को समन्स देकर उनको फिजिकली वहां पर उनके कार्यालय में हाजिर होकर ये सारी जानकारी देना कोई इसके बाद कोई बंधनकारक नहीं होगा, कोई लागू नहीं होगा। इसके लिए नया स्टेप जो है हम वकील सब इसके बारे में वेलकम करते हैं। ईडी ने जो स्टेप लिया है उस स्टेप को हम वेलकम करते हैं और वकीलों की स्वायत्ता जो है उनका इंडिपेंडेंस है और उनके क्लाइंट के प्रति जो एक कॉन्फिडेंशियलिटी है वो बरकरार रखने के लिए इनका ये जो नया कदम जो है ईडी का इनका हम स्वागत करते हैं। ये कैसा दिन था कि जब प्रवर्तन निदेशालय ने श्री प्रताप वेणुगोपाल को समन इशू किया, जो कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस के मुकदमे में AOR थे। इससे पहले उन्होंने श्री अरविंद दातार को समन इशू किया था, जो तमाम वकील संगठनों के विरोध के बाद वापस ले लिया गया। इस बार भी मानो जंगल में आग लग गई। दूसरा सम्मन एक दूसरे सीनियर एडवोकेट को उसी मुकदमे में विवेचना के संदर्भ में जब इशू किया गया तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड्स एसोसिएशन ने उसका पुरजोर विरोध किया, माननीय मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा और देश के विभिन्न वकील संगठनों ने, हालांकि इस समय छुट्टियां चल रही हैं अदालतों की, पर देश के विभिन्न वकील संगठनों ने इस अन्यायपूर्ण कार्यवाही का भरपूर विरोध किया और शायद वही कारण है कि आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को वो समन वापस लेना पड़ा और एक सर्कुलर इशू किया गया कि अगर ऐसे किसी मामले में किसी अधिवक्ता की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, उनसे पूछताछ की अगर आवश्यकता पड़ती है, तो बिना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर की लिखित अनुमति के कोई भी वकील को समन इशू नहीं किया जा सकता। ये सरकार का एक सराहनीय कदम है और हालांकि हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के तमाम न्यायाधीशों ने कहा कि ईडी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाके कार्य कर रही है। वही ये दो ज्वलंत उदाहरण थे कि जहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दो वकीलों को सम्मन किया, जानते बूझते हुए
कि क्लाइंट अटॉर्नी प्रिविलेज के परिप्रेक्ष्य से बाहर जाके कोई भी वकील किसी भी विवेचना में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये उसका अधिकार है कि वो अपने क्लाइंट के विषय में कोई भी गोपनीय जानकारी किसी भी एजेंसी को न दे। मुझे नहीं पता ये समन किस मंशा से दिए गए, परंतु ये कार्य निंदनीय है, अन्यायपूर्ण है और इसका विरोध हो रहा है, होता रहेगा। और यदि आगे से भी कभी ऐसा कुछ हुआ तो इन जांच एजेंसियों को यह समझ लेना होगा कि वकील वो कमजोर व्यापारी नहीं है जो उनकी किसी भी मनमानी को चलने देंगे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।